हम जीएस में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री के अंदर कौन सी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं? एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री। एंशिएंट इंडिया के अंदर एक टाइम पीरियड आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक के अंदर हम पढ़ रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। Let's take some important points about this civilization. First point of today's class for Indus Valley Civilization, सबसे नॉर्थ मोस्ट में कौन सी सिटी थी? नॉर्थ मोस्ट, देखो ना ऐसा होता है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो सबसे नॉर्थ में कौन सा शहर है? द नॉर्थमोस्ट पार्ट द नॉर्थमोस्ट पार्ट ऑफ इंडस वैली civilization was मांडा। जो मांडा है ना, ये किस नदी के किनारे है? मांडा इज इन J&K, और ये किस नदी के किनारे है? चिनाब। नेक्स्ट हम बात करें तो ईस्ट मोस्ट पार्ट, नॉर्थ ये हो गया। अब ईस्ट मोस्ट पार्ट, द ईस्ट मोस्ट पार्ट ऑफ दिस सिविलाइजेशन वाज IVC। IVC मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन। इट वाज अलमगीरपुर। अलमगीरपुर। अगर अलमगीरपुर की हम बात करें तो ये किस नदी के किनारे है? इट इज ऑन द बैंक ऑफ हिंडन रिवर। हिंडन यमुना की एक ट्रिब्यूटरी है और इट इज इन यूपी, उत्तर प्रदेश। अलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट हम आ जाते हैं साउथ मोस्ट पार्ट। So we can say here the southmost part of this civilization was दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पे है? दैमाबाद है गोदावरी नदी के किनारे इन महाराष्ट्र। तो मतलब ये सिविलाइजेशन महाराष्ट्र तक फैली हुई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सा पार्ट रह गया? वेस्ट मोस्ट पार्ट। इट वाज सुदका गिंडोर। सुदका गिंडोर, और ये रिवर है देशका रिवर, उसके किनारे पे है सुदका गिंडोर। इट्स ऑन द बैंक ऑफ देशका रिवर, जो कि कहाँ की रिवर है? पाकिस्तान की, बिकॉज ये भी पाकिस्तान में है। चलो लेट्स मूव अहेड। जो
जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, क्या आप में से कुछ स्टूडेंट बता सकते हो कि ये अर्बन सिविलाइजेशन थी या रूरल सिविलाइजेशन थी? माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज एन अर्बन सिविलाइजेशन और a rural civilization? बताओ किसी को आता है तो। ऑप्शन 1 या 2 क्या आएगा? इंडस वैली सिविलाइजेशन एक कैसी सिविलाइजेशन थी? वैसे ये जो सिविलाइजेशन थी ट्रायंगुलर बेस पे थी, मतलब इस तरह से फैली हुई थी। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। ऑप्शन 1 आएगा, 2 नहीं आएगा। ठीक है, और इसका बेस्ट फीचर क्या था इंडस वैली सिविलाइजेशन का? द बेस्ट फीचर of this Indus Valley civilization was city planning and drainage system. So, city planning and drainage system, the best features of this civilization. अच्छा, अब हम कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज देखेंगे, साइट्स देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और उनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। पहली तो हड़प्पा, पहला जो शहर खोजा गया वो खोजा गया हड़प्पा। ये कहाँ पड़ता है? इट इज इन पाकिस्तान। एंड इसको ढूंढने का साल था 1921, और ये के किनारे है रावी नदी। और इसको किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी, हड़प्पा की बात की जा रही है। नेक्स्ट है सेकंड, मोहनजोदारो। अगर हम मोहनजोदारो की बात करें तो 1922 में ये इंडस नदी के किनारे है, और इसको खोजने वाले कौन थे? आर.डी. बनर्जी। ये भी इम्पोर्टेंट शहर है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। एक रोपड़ आ सकता है, बिकॉज पंजाब स्टेट लेवल एग्जाम्स में रोपड़ इम्पोर्टेंट हो सकता है। रोपड़ को किसने खोजा था? रोपड़ पंजाब में पड़ता है, जैसा कि आप जानते हैं उसका पुराना नाम था रूपनगर। ये 1953 में खोजा गया था। ये किस नदी के किनारे है? सतलुज नदी। और इसको खोजने वाले थे दयाराम साहनी। ओके, नेक्स्ट वन, कालीबंगा। इसे भी हम देख सकते हैं, कालीबंगा। ये एक्चुअली राजस्थान में है। ठीक है, अब इतना याद करना डेफिनेटली मुश्किल हो जाता है कि किसने खोजा, कब खोजा, लेकिन थोड़ा इतना आप याद रख सकते हो। और ये नदी याद रख सकते हो, गग्गर। लोथल, लोथल इकलौती पोर्ट थी इस सिविलाइजेशन में। लोथल वाज वन पोर्ट, अ सिंगल पोर्ट ऑफ द सिविलाइजेशन। लोथल कहाँ पे है? गुजरात। द ओनली पोर्ट या बंदरगाह ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक रिवर है, बोगवा रिवर। बोगवा रिवर, ये उसके किनारे पे है। रिसेंटली धोलावीरा साइट भी एमुलेट हुई थी। राखी गढ़ी को गवर्नमेंट ने कहा था हम एस्टेब्लिश करेंगे और अच्छे से हेरिटेज के तौर पे इसे बनाएंगे,
और धोलावीरा को यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में डाला गया था। तो धोलावीरा इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। धोलावीरा इज इन गुजरात और ये भी घग्गर नदी के किनारे पे है। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी हरियाणा। उस टाइम सरस्वती नदी बहती थी, अभी ये एक्सटिंक्ट हो गई है। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम में आ सकते हैं वो लेते हैं। हड़प्पा में बिगेस्ट बिल्डिंग फाउंड की गई थी। यहाँ की जो बिगेस्ट बिल्डिंग थी वो क्या थी? एक 12 रूम का ग्रेन यार्ड। इवन यहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं ऑफ द हार्वेस्टिंग of barley and wheat। इसके अलावा एक ग्रेवयार्ड मिला है हड़प्पा में जिसको हम बोलते हैं R37 ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, R37 मिला है। एक कोड दे दिया जहाँ ह्यूमन स्केलेटन पाए गए। हड़प्पा में एक स्टैचू मिला ऑफ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। नेक्स्ट मोहनजोदारो। मोहनजोदारो, अगर हम मोहनजोदारो की बात करें तो यहाँ पे बिगेस्ट बिल्डिंग क्या थी? एक ग्रेट ग्रेनयार्ड था। मोहनजोदारो में बिगेस्ट बिल्डिंग थी एक ग्रेट ग्रेनयार्ड। मोहनजोदारो की मोस्ट फेमस बिल्डिंग क्या थी? मोहनजोदारो की मोस्ट फेमस बिल्डिंग थी एक ग्रेट बाथ प्लेस। आल्सो आपको पता है स्टैचू ऑफ नटराज मतलब कोड ऑफ डांस लॉर्डशिप। द स्टैचू ऑफ नटराज, द गॉड ऑफ डांस, that is lordship। the statue of पशुपतिनाथ मतलब पशुओं के गॉड। पशु पतिनाथ लॉर्डशिप, ये भी मोहनजोदारो से मिला है। फिर स्वास्तिक सिंबल, ऐसा सिंबल स्वास्तिक सिंबल ये भी कहाँ से मिला है? मोहनजोदारो से। स्टैचू ऑफ अ डांसिंग गर्ल,
मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज। इसके अलावा एविडेंस ऑफ अ वेल इन ईच हाउस एवरी हाउस, ये भी मोहनजोदारो से मिला है। एविडेंस ऑफ अ वेल, कुआं, इन एवरी हाउस। इसके अलावा स्टैचू ऑफ अ प्रीस्ट किंग, द स्टैचू ऑफ अ प्रीस्ट किंग, ये भी हमें कहाँ से मिला है? मोहनजोदारो से। एक्चुअली हड़प्पा सिविलाइजेशन की दो एडमिन कैपिटल्स थी। हड़प्पा सिविलाइजेशन had two admin capitals, या फिर ट्विन कैपिटल्स आप बोल सकते हो। और ये ट्विन कैपिटल मतलब दो कैपिटल कौन कौन सी थी? हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। फर्स्ट हड़प्पा, सेकंड मोहनजोदारो। चलो अब हमने जो पढ़ा इस क्लास में उसे रिवाइज करते हैं हिस्ट्री क्लास में। हम जीएस में हिस्ट्री के अंदर एंशिएंट इंडिया के अंदर प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड पढ़ रहे हैं और उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं। द नॉर्थ मोस्ट पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज मांडा, दैट इज जेएंडके, चिनाब नदी के किनारे। द ईस्टमोस्ट पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज आलमगीरपुर हिंडन, यूपी। जो आलमगीरपुर है ये हिंडन नदी के किनारे है और यूपी में है। द साउथ मोस्ट पार्ट ऑफ दिस सिविलाइजेशन वाज दैमाबाद। दैमाबाद इज इन महाराष्ट्र और ये गोदावरी नदी के किनारे है। द वेस्ट मोस्ट पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज Sudhkagindor. It's on the bank of Deshkawa River. It's located in Pakistan. Indus Valley Civilization is an urban civilization. ये ट्रायंगुलर शेप में थी। इसकी जो मतलब इसकी साइड्स जो लोकेटेड हुई हैं। The best features of this civilization was declining drainage system. हड़प्पा के बारे में पाकिस्तान में है ये और 1921 में ये खोजा गया था, रावी नदी के किनारे है। जयराम सानी ने इसको खोजा था। दिस वाज द फर्स्ट सिटी दैट्स व्हाई द सिविलाइजेशन वाज कॉल्ड हड़प्पा सिविलाइजेशन। मोहनजोदारो सेकंड सिटी 1922 में खोजी गई, इंडस नदी के किनारे है, दैट इज सिंध नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। और आर.डी. बनर्जी ने खोजा था इसे। रोपर जिसे हम रूपनगर कहते हैं ये पंजाब में है। 1953 में सतलुज नदी के किनारे जयराम सानी द्वारा इसे खोजा गया था। कालीबंगा राजस्थान, घग्गर नदी के किनारे। लोथल गुजरात में। लोथल ओनली पोर्ट सिटी है ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये बोगवा रिवर के किनारे है। धोलावीरा धोलावीरा है। धोलावीरा इज आल्सो लोकेटेड इन गुजरात एंड घग्गर नदी के किनारे है ये। राखीगढ़ी हरियाणा में सरस्वती नदी के किनारे। हड़प्पा हड़प्पा सिटी है उसमें सबसे बिगेस्ट बिल्डिंग मिली है एक 12 रूम का ग्रेन यार्ड। एविडेंसेस ऑफ द हार्वेस्टिंग ऑफ बार्ले दैट इज बाजरा एंड व्हीट, गेहूं पाए गए वहाँ पे। हड़प्पा में एक ग्रेवयार्ड मिला जिसे कहा गया 837 ह्यूमन स्केलेटन्स थे उसमें। ग्रेवयार्ड मतलब जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, कब्रिस्तान। एक स्टैच्यू ऑफ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी मिली है हड़प्पा में। मोहनजोदारो में बिगेस्ट बिल्डिंग थी एक ग्रेट ग्रेन यार्ड। मोस्ट फेमस बिल्डिंग एक ग्रेट बाथ था। स्टैच्यू ऑफ नटराज मिला, गॉड ऑफ डांस कहते हैं, लॉर्ड शिव। स्टैच्यू ऑफ पशुपतिनाथ लॉर्ड शिव का ही स्वास्तिक सिंबल। स्टैच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज, ये भी कहाँ मिला? मोहनजोदारो में। मोहनजोदारो में एविडेंस मिले एक कुआं हर एक घर में। स्टैच्यू ऑफ अ प्रीस्ट किंग,
ये भी मोहनजोदाड़ो मिला। और हड़प्पा सिविलाइजेशन में 2 एडमिन कैपिटल थे, हड़प्पा और एक मोहनजोदाड़ो। चलो